ओम साई राम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने जीवन में। साईं बाबा के जो मिरेकल्स होते हैं हमारे जीवन में, कितनी सारी मिरेकल रिजल्ट होते हैं, कितनी सारी मिरेकल एक्सपीरियंस होते हैं जो हम शेयर करने बैठ जाए तो फिनिश ही नहीं होगा। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। बाबा के साथ जुड़ी हुई अभी कुछ ही टाइम हुए हैं और इन टाइमों में इतना सारा छोटी बड़ी मिरेकल हुए हैं जो इस चैनल के जरिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि हम जितने भी सारे डिवोटीज़ हैं उनको सारे के सारे डिवोटीज़ को अपनी एक्सपीरियंस सोशल जो प्लेटफॉर्म हमको मिली है उसके ज़रिए सबको शेयर करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम अपने होप खो देते हैं, उसी टाइम पे साईं बाबा की जो मिरेकल स्टोरी सुनते हैं तो एक उम्मीद सी पैदा होती है मन में। सो ऐसे एक मिरेकल स्टोरी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ये स्टोरी मेरी लास्ट ईयर की है, अक्टूबर महीने में। मेरी सबसे बड़ी स्टोरी में से ये साईं बाबा की मिरेकल मेरी लाइफ में हुआ है, जो मैं बाबा को तहे दिल से नमन करती हूँ कि बाबा ने एक बार के लिए मेरी मम्मी को हमारे पास दे दिया है। सो लास्ट ईयर क्या हुआ था, मेरी मम्मी मॉर्निंग मेरे भाई ऑफिस जाते हैं, उसी टाइम पे मेरी मम्मी खाना बनाते बनाते चक्कर आ गया और उसी टाइम पे मम्मी गिर गई। और गिरने के बाद मेरे भाई बाथरूम में था और उसी टाइम पे जब मेरी मम्मी गिर गई थी तो हमारे रेंट पे कुछ फैमिली रहते हैं और वो सारी फैमिलीज बहुत ही अच्छे हैं और मेरी मम्मी को बड़ी माँ बुलाती है। तो उसी टाइम पे हमारी जो किचन है वहाँ पे दरवाज़ा खुला था और मेरी मम्मी के हाथ से वो स्टील का ग्लास था वो गिर गया। तो वो उसी टाइम पे हमारे जो रेंट पे रहते हैं भाभी, वो उन्होंने देखा और दौड़ के आया तो देखा कि मम्मी गिर गई है। तो होश ही नहीं था उस टाइम पे, तो बहुत उठाया लेकिन उठ नहीं पाया। तो भाभी भी बहुत शॉक्ड हो गई है और दूसरे पे जो रेंट पे रहते हैं वो उन सारे लोगों को बुलाया है उस टाइम पे कि आओ आओ सब लोग आओ। तो इस तरह से बुलाओ। उसी टाइम पे मेरे भाई को भी बाथरूम में जाके बोला कि ऐसे ऐसे मम्मी गिर गए। वो भी फटाफट आके मम्मी को उठाया और बेड में लिटा दिया। लेकिन उस टाइम पे मेरी मम्मी का थोड़ा सा भी होश नहीं था। इतना कुछ किया लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, कुछ भी ऐसे ही सेंसलेस हो के मेरी मम्मी पड़ी थी। तो उसी टाइम पे सब लोगों ने हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गए थे और उसी टाइम पे मेरे घर पे जो रेंट पे भाभी रहते हैं उन्होंने मुझे कॉल किया कि तुम लोग भी आ जाओ, इस तरह से मम्मी बड़ी माँ गिर गई है। तुम और मेरी छोटी जो बहन है उन दोनों और हमारे हस्बैंड के साथ हम लोग आने के लिए उन्होंने बोला। तो मेरी मम्मी और मेरी भाई घर पे अकेले रहते हैं। सो इस वजह से हमको थोड़ा बहुत टेंशन भी है। इसीलिए हमारे घर पे जितने भी लोग रेंट पे रहते हैं उन लोगों को साथ हमारा जो रिश्ता है, रिलेशन है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही बिलीफ वाला रिलेशन है। तो इमीडिएट में उस टाइम पे मैंने भाभी को जो हमारे रेंट पे रहते हैं उनको कॉल किया कि आप एक काम करो, आप हॉस्पिटल ले जा रहे हो तो उसी टाइम आप एक काम करो, वो जो वुडी है, वुडी साईं बाबा के पास है वो पाउडर, तो आप मेरी मम्मी के जीभ पे दो और माथे पे दो और देखिए साईं राम साईं रहम नज़र, साईं रहम नज़र, इस तरह से आप बोलो और हॉस्पिटल ले जाओ और हम लोग आ रहे हैं। तो हम जहाँ रहते हैं, मैं और मेरी बहन गुवाहाटी में रहते हैं। मेरे घर से मेरी मम्मी का घर नियर अबाउट 4 आवर्स 5 आवर्स का रोड है। तो हम लोग इमीडिएट जा नहीं सकते, जितनी भी फास्ट हम गाड़ी क्यों ना चलाए तो 4 आवर्स तो लग ही जाता है। तो मैं फ़ोन पे इतना ही कर सकती थी कि मैं साईं बाबा के सिवा मैं उस टाइम पे कुछ कर नहीं पा रही थी। सिर्फ मन ही मन में रो रही थी और वो साईं बाबा की नाम में जाप रही थी। तो उसी टाइम पे हम लोग जा रहे थे तो गाड़ी में बार बार फ़ोन कर रही थी मैं भाभी को, और एक बार मैंने भाई को भी कॉल किया लेकिन वो इतना टेंशन था कि वो उन्होंने फ़ोन इतना उस टाइम पे रिसीव नहीं किया। एक बार जब मम्मी को थोड़ा होश आया हॉस्पिटल ले जाते वक्त ही, हॉस्पिटल मिलने टाइप, तब मेरे भाई ने फ़ोन किया हम लोगों को कि दीदी मम्मी का होश आ गया है, अभी जान पे जान आया है। तो उसी टाइम पे हम दोनों बहनों को भी जान बेजान आई है, क्योंकि पापा नहीं है और पापा जब नहीं होते हैं, जब एक
नज़दीक रहते हैं तो कितना हम अटैच होते हैं उनसे, वो तो जिनके साथ ये हादसा हुआ है वो ही जानते हैं। लेकिन फिर भी उस टाइम पे मुझे यकीन नहीं हुआ था। मैंने भाई को बोला तुम एक बार मेरी मम्मी को आवाज़ सुना दो, बस हेलो बोले मेरी मम्मी तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, तुम प्लीज़ मेरी मम्मी को कॉल लेना। तो वो बोल रहा था कि मम्मी तो अभी बात करने के लिए नहीं है, वो एकदम हल्का है। तो मैंने फिर भी एक हेलो बोल दो। तो मेरी मम्मी ने भाई ने कॉल मम्मी को दिया कि दीदी को एक बार हेलो बोलो। तो मम्मी ने हेलो बोला तो इतना अच्छा लगा कि हाँ अभी सब कुछ ठीक है। उसके बाद हम लोग घर आए और हॉस्पिटल भी गए, टेस्ट वगैरह भी किया। लेकिन वो जो प्रेशर स्ट्रोक था, वो प्रेशर स्ट्रोक से कितने लोगों का जान जाता है और कितना होता है ये सबको पता है। लेकिन उस हादसे से कुछ भी नहीं हुआ। बाबा ने किस तरह से हम लोगों की मदद की, वही मैं सोच के कभी मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं कि बाबा किस तरह से हेल्प करते हैं अपनी भक्तों की। उसी टाइम पे मुझे बहुत ही एक रिलीफ हुआ। उसके बाद हम लोग वापस घर आ गए और उसके बाद मैंने रोज़ मेरी माँ जब भी कोई टेंशन होते है, कोई भी प्रॉब्लम आते हैं, तब मेरी मम्मी साईं बाबा की जो उडी है, विभूति है, वो लगाती है। उसी दिन से मेरी मम्मी का भी साईं बाबा के प्रति बिलीव बढ़ गई है। हमारा तो बिलीव बहुत ही था कि बाबा बहुत ही मिरेकल है। इस तरह से मेरी मम्मी की जो जान है वो बच गई और बाबा ने किस तरह से मेरी मम्मी को हमारे साथ रहने के लिए दिया है। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में इतना कुछ मैजिक होता है, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ साईं बाबा के डिवोटीज़ ही जानते हैं। इस तरह से मेरी मम्मी का उस दिन जान बच गई है। साईं बाबा की जो विभूति है, साईं बाबा की जो उडी है, उस उडी में कितना पावर है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। हर एक साईं डिवोटीज़ को पता है कि साईं बाबा की जो उडी है वो कितना मिरेकल है। साईं बाबा अपने भक्तों को हेल्प करते हैं, भक्तों की सुनते हैं। हाँ, जीवन में तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हमेशा रहती ही है और अभी भी बहुत सारे हम जूझ रहे हैं प्रॉब्लम से। लेकिन कोई बात नहीं, साईं बाबा है तो कुछ ना कुछ तो हेल्प करेंगे ही। और हर जब प्रॉब्लम होते हैं तब उस प्रॉब्लम से हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जहाँ तक मुझे लगता है। आज का वीडियो इतना ही था। आप लोगों ने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।